बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 रिव्यू एक्सरसाइज 9 आपको करवाने जा रही हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 8 तक हम कर चुके हैं। मैं आपको लाइन वाइज जो है वो रिव्यूज़ करवा रही हूँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ MCQs करवाए हैं, बाकी क्वेश्चन इसके भी रिमेनिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है सेलेक्ट करेक्ट आंसर्स। ठीक है, MCQs आपके पास बेस्ड ये क्वेश्चन हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लें, क्योंकि आपके पास बुक में इतने MCQs हैं कि कहा जा रहा है या कह सकते हैं कि अब आपके पास MCQs बुक से बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। यानी अगर आपने बुक के MCQs की तैयारी की तो आपके MCQs अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में इतने MCQs, हर चैप्टर के लास्ट में आपको 15 to 20 MCQs गिवन है। ठीक है, तो इसके अलावा आपने जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी की है उनसे MCQs आ सकते हैं आपके पास। स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है इफ़ 2x - 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 देन इट्स सोल्यूशन सेट इज़ वेयर x बिलोंग्स टू z। तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा? देखिए भाई, अगर आपके पास इसके सोल्यूशन सेट की बात की जाए तो ये आपके पास है इनइक्वालिटी। सॉल्व कर रहे हैं हम। नंबर 1 को 2x - 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास ये माइनस का 5 दूसरी साइड जाके प्लस का 5 हो जाएगा। 3 + 5 8। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा। 2 × 2 2 4 = 8। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। तो x आपके पास बड़ा होगा और 4 के इक्वल होगा। तो सोल्यूशन सेट में क्या आएगा? 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, x यानी कि x बड़ा है 4 से और 4 के बराबर भी है। तो देखिए हमारे कौन से सोल्यूशन सेट में 4 5 6, अच्छा यहाँ पे 6 मौजूद नहीं है, बट यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पार्ट 2 है आपके पास इफ़ 4x - 3y इज़ इक्वल टू 8 इज़ द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेजन ऑफ एन इक्वालिटी। अब आपके पास ये किसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेजन है? इनइक्वालिटी की। 4x - 3y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 8 देन इट्स x इंटरसेप्ट इज़। तो इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा? तो देखें, x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं? y को 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 4x - 3y इक्वल्स 8 के। तो फॉर x इंटरसेप्ट और y इज इक्वल्स टू 0। तो 4x - 3y की जगह 0 पुट किया तो ये 3 0 सा 0 हो गया। तो 4x इक्वल है 8 के। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो x आ जाएगा 2। 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 3 है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर से बिलोंग करता है एंड x इज़ ग्रेटर देन 5। x जो है वो 5 से बड़ा है। अब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है मीन्स कि आपके पास 5 शामिल नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, अगर 5 शामिल होता आपके पास तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आता। अब हमारे पास जो है वो सिंपल राउंड ब्रैकेट है, 5 से शुरू इन्फिनिटी तक है। तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 5 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है सोल्यूशन सेट में? रियल नंबर्स की वैल्यूज़ x की इन्फिनिटी तक, क्योंकि लिमिट दी हुई नहीं है। तो x जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5, इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट 4 है। यहाँ पर ये लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी इज़ यूज टू ऑब्टेन डैश सोल्यूशन। आपके पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग है एलपी, उसको यूज़ करते हैं हम कौन से सोल्यूशन मालूम करने के लिए? फीजिबल, ट्राइवल, ऑप्टिमल या इनफीजिबल। ठीक है, ट्राइवल और इनफीजिबल तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, फीजिबल भी हम कब मालूम करते हैं? तो हम फीजिबल भी मालूम करने के लिए जो है उसके लिए भी हमारे पास लिमिट्स होती हैं, लेकिन हम जो लीनियर प्रोग्रामिंग का असल इस्तेमाल करते हैं वो ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन। पार्ट 5 है सोल्यूशन स्पेस ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी।
जो सोल्यूशन स्पेस है आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी का 2x + 3y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6 एंड xy इज बिलोंग्स टू R इंक्लूड्स। आपसे कह रहे हैं जो सोल्यूशन स्पेस है लीनियर इनइक्वालिटी का, लीनियर इनइक्वालिटी भी आपको दी हुई है, ठीक है। वो क्या है? 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल्स टू 6। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसका सोल्यूशन स्पेस क्या होगा? ऑल पॉइंट्स अबव द लाइन, ऑल पॉइंट्स ऑन एंड बिलो द लाइन, ऑल पॉइंट्स बिलो द लाइन एंड ऑल पॉइंट्स ऑन एंड अबव द लाइन। सारे पॉइंट्स लाइन से ऊपर होंगे या सारे पॉइंट लाइन पर और लाइन से नीचे होंगे, या सारे पॉइंट्स लाइन से नीचे होंगे या सारे पॉइंट लाइन पर और लाइन से ऊपर होंगे। तो हम कैसे मालूम करेंगे भाई? सिंपल, आपके पास ये तो यहाँ पर x और y आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो के लिए, उससे हमें पता चल जाएगा लाइन से ऊपर या लाइन से नीचे ऑरिजिन शामिल है या नहीं है, ठीक है। तो 0 इज़ लेस देन 6, ये आपके पास लेस देन 6 है, ट्रू है, तो इट मीन्स कि ऑरिजिन आपके पास यहाँ पर शामिल होगा। तो ऑल पॉइंट्स जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे? ऑन एंड बिलो द लाइन, लाइन पर और लाइन से नीचे होंगे। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑल पॉइंट्स ऑन एंड, अच्छा यहाँ पे अबव लिखा हुआ था, मैंने बिलो पे करेक्ट करना था जो है वो, क्योंकि लाइन से नीचे होंगे क्योंकि ऑरिजिन शामिल है, तो मैंने जो है ऑप्शन टिक जो है वो अबव पे कर दिया है, ऑन एंड बिलो द लाइन। पार्ट 6 है, इफ xy इज इक्वल्स टू 5x + 4y इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन आर, देन द फंक्शन इज मैक्सिमम एट। अब आपसे पूछ रहे हैं कि x और y जो है वो आपके पास 5x + 4y के इक्वल है। अब जो हमारे पास फंक्शन का जो मेन फंक्शन है ना वो इसके इक्वल है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपके पास, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, अभी हम 9.3 में पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन और उसके कॉर्नर पॉइंट्स भी गिवन हो, तो जिस भी वैल्यू पे, यानी कि जो सारे कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1 2 3, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जिस पर भी फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो उस फंक्शन जब वो मैक्सिमम वैल्यू देगा आपके पास, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू, तो वो कोऑर्डिनेट आपके पास होगा ट्रू। तो यहाँ पर चेक करें रखकर 5 और 4 को, 0 0 को, 4 0 को और 0 6 को। तो 5 रखें तो 5 5 25 और 4 रखें y की जगह, यानी ये x कोऑर्डिनेट है y, तो x की जगह 5, y की जगह 4। फाइव 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया आपके पास 25 + 16 41, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 0 0 या 4 0 रखें, हमें पता है इस पे तो नहीं होना, क्योंकि 5 4 ज़ा हो जाएगा 20 20 छोटा ही होगा, और यहाँ 0 रख दें और यहाँ रखें 4 6 ज़ा 24, तब भी नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों से नहीं होगा, तो यही आपके पास क्या है, मैक्सिमम देगा। तो 5 4 इज़ द आंसर, जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम आपके पास वैल्यू देगा, ठीक है। अब है पार्ट 7, डैश आर द एंटिटीज़ whose values are to be determined from the solution of the LP problem। कह रहे हैं डैश यानी कि वो कौन सी एंटिटीज़ हैं जो कि आपके पास वैल्यूज़ डिटरमाइन कराती हैं LP प्रॉब्लम की सोल्यूशन की। तो आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं ना, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास देता है मैक्सिमम और मिनिमम, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो हटा दीजिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हटा दीजिए, कॉन्स्टेंट होते हैं वो जो कि रिस्ट्रिक्शन करते हैं। तो डिसीजन वेरिएबल आर द एंटिटीज़ whose values are to be determined from the solution of the LP problem। जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिसीजन वेरिएबल आर द एंटिटीज़। Now part 8 dash specifies the objective और goal of solving the LP problem। अब आपके पास कौन जो है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ सॉल्विंग एलपी प्रॉब्लम देता है, कौन स्पेसिफाई कराता है। तो अभी मैंने आपको डिसीजन वेरिएबल का तो बताया कि वो आपके पास एंटिटीज़ होती हैं एलपी प्रॉब्लम को सोल्यूशन, यानी एलपी प्रॉब्लम के सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं, ये हमने पढ़ा ही नहीं। कॉन्स्टेंट तो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, यहाँ पर रुकावट है, यानी कि वो चीज़ें जो रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही हूँ।
तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव और गोल को सॉल्व करने में मदद देता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव, पार्ट 8 का आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी तरह से पार्ट 9 है डैश आर द रिस्ट्रिक्शन। अब देखिए रिस्ट्रिक्शन की बात मैंने बताई, ऊपर 2 जगह मैं आपको बता चुकी कि क्या रिस्ट्रिक्शंस यानी क्या रुकावटें पैदा करते हैं, कौन रुकावटें पैदा करते हैं। तो इसका आंसर तो झट से आपको पता हो जाना चाहिए, कॉन्स्टेंट्स पैदा करते हैं। डैश आर द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन द एलपी प्रॉब्लम। कौन रिस्ट्रिक्शन देता है, कॉन्स्टेंट्स देते हैं रिस्ट्रिक्शंस। तो कॉन्स्टेंट्स आर द रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन ऑफ द एलपी प्रॉब्लम। नाउ पार्ट 10 है द रीजन ऑफ एल सोल्यूशन इन एलपी प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जो रीजन आपके पास एलपी प्रॉब्लम का आता है, सोल्यूशन का जो रीजन आता है, 2 यानी कि 3-4 आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं, तो उनका जो रीजन आएगा वो क्या कहलाएगा, वो फीजिबल रीजन कहलाता है। अनबाउंडेड भी नहीं कहलाता, इनफिजिबल भी नहीं, इनफाइनाइट रीजन भी नहीं, हम पढ़ चुके हैं, वो कहलाता है फीजिबल रीजन। सॉरी वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, मैं थी इस पर कि आपके पास इन केस ऑफ एन डैश कांस्टेंट द फीजिबल रीजन इज अ स्ट्रेट लाइन। भाई किस में कह रहे हैं कि आपके पास कौन से ऑप्शन पे जो है वो कांस्टेंट फीजिबल रीजन एक स्ट्रेट लाइन देते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू वाले ऑप्शन पे, यानी इन केस ऑफ इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अगर आपके पास कांस्टेंट क्या होंगे, इक्वल टू होंगे, तो वो फीजिबल रीजन एक स्ट्रेट लाइन को शो करेंगे। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन फिर उनके फीजिबल रीजन को शो करेगी, इस तरह भी कह सकते हैं आप। तो इसका सिंपली आंसर है आपके पास इक्वल टू ax plus b is less than or equal to 0, a is not equals to 0 and ab belongs to r is called। अब ये आपके पास नॉन लीनियर इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, लीनियर इक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी है या कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, नॉन लीनियर भी नहीं हो सकता क्योंकि x के एक्सपोनेंट 1 है, लीनियर तो ये है। अब लीनियर इनइक्वालिटी है या लीनियर इक्वालिटी है, तो देखें मैं इक्वालिटी की साइन है या इनइक्वालिटी की साइन है, तो इनइक्वालिटी की साइन है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है, ज़्यादातर इसमें याद करने वाले और समझ के करने वाले हैं, यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स थोड़ी कम ही हैं। तो पार्ट 13 है अ पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन रीजन वेयर 2 ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। आपसे कह रहे हैं वो पॉइंट सोल्यूशन के रीजन का जहाँ पर आपके पास 2 बाउंड्री लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो वो क्या कहलाएंगी। ठीक है, वो कहलाएंगी मिडिल पॉइंट, नहीं भाई हमने पढ़ा मिडिल पॉइंट तो नहीं, ओरिजिन नहीं, सोल्यूशन के पॉइंट्स जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स या फीजिबल पॉइंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं वो। ठीक है, फीजिबल रीजन होता है, फीजिबल पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 14 में कह रहे हैं द सोल्यूशन रीजन ऑफ एन इनइक्वालिटी रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड डैश रीजन। अगर आपके पास सोल्यूशन रीजन जो है इनइक्वालिटी का वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए पहले क्वाड्रेंट में, तो वो फिजिबल रीजन कहलाता है। ठीक है, ये छोटी सी बात जो है मैं आपको पढ़ाते हुए भी बता चुकी हूँ कि जो वो रीजन जो है आपके पास अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए कि भाई आपका जो है ना x इज़ ग्रेटर दैन 0 और y इज़ ग्रेटर दैन 0, तो आपको पता है x और y से पहले रीजन में पहले क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव, x और y दोनों पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी में x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, y पॉजिटिव तो x नेगेटिव, और एक क्वाड्रेंट होता है जिसमें x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। तो जब आपको वो कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए कि आपके पास यही रीजन में आंसर आना है, तो वो सोल्यूशन फीजिबल सोल्यूशंस कहलाते हैं, या वो रीजन फीजिबल रीजन कहलाता है। ठीक है, अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड। अगर फंक्शन को जो है वो आपने मालूम करना हो मैक्सिमाइज्ड या मिनिमाइज, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन, इक्वल फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नॉन लीनियर फंक्शन। तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं हो सकते क्योंकि लीनियर फंक्शन भी नहीं कहलाएगा वो, क्योंकि लीनियर तो फंक्शन होगा ही, इक्वल फंक्शन भी नहीं, नॉन लीनियर भी नहीं, तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और ये बात याद रखनी है आपने कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही मैक्सिमम और मिनिमम बताता है आपके पास कि आपके पास सोल्यूशन मैक्सिमम और मिनिमम किस कॉर्नर पॉइंट्स पे आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पार्ट 16 है द फीजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड द। अब वही चीज़ आपसे घुमा के थोड़ी सा पूछी हुई है
कि द फिजिबल सोल्यूशन जो होंगे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन, कॉर्नर सोल्यूशन, इनिशियल सोल्यूशन या कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन। तो ये नहीं होगा, कॉर्नर सोल्यूशंस भी नहीं होते, इनिशियल सोल्यूशन भी नहीं होते, वो होते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशंस। ठीक है, वो फिजिबल सोल्यूशन जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है, वो फिजिबल सोल्यूशन जो मैक्सिमाइज करें और मिनिमाइज करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, वो कहलाते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशंस। तो ये आपके पास 16 जो थे MCQs थे एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 9 के। आई होप आपको तमाम समझ में आए होंगे। मेरी कोशिश थी, सिंपल से थे, आपके पास ज़्यादातर ऐसे हैं जो आपको समझ के करने हैं, मतलब आपने अगर बेसिक इंट्रो पढ़ा हुआ है तो आप इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।